हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड पे बात नहीं करने वाले, हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। काफी दिनों के बाद मैं स्टॉक पे एक वीडियो लेके आया हूँ और आज के इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं चार ऐसी कंपनी के बारे में जो कि देखे तो काफी हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक निकल के आता है। और गाइस, ये चारों स्टॉक ऐसा है, अपने अपने जगह पे परफॉर्मेंस भी काफी शानदार तरीके से दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है गाइस कि चारों स्टॉक कैपिटल अप्रिसिएशन भी काफी शानदार तरीके से आपको देता है। इन इसके साथ साथ गाइस आपको डिविडेंड भी देखे तो मोटा मोटी 11% के आसपास का डिविडेंड रहता है। यानी कि गाइस जो डिविडेंड यील्ड होता है वो डिविडेंड यील्ड कहीं ना कहीं देखे तो 11% के आसपास में निकल के आता है मैक्सिमम की। अगर मैं बात करता हूं तो गाइस ये चार स्टॉक ऐसा है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो घर का जो खर्चा है वो कहीं ना कहीं डिविडेंड से ही निकल के आ जाएगा सालाना आधार पे देखते हैं तो गाइस बने रहिएगा थ्रू द वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और गाइस एक बात और मैं बता दूं आप सभी को कि ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आज, ये वीडियो चैनल पे थोड़ा सा लेट आ सकता है। तो जो मैं प्राइस बताऊंगा सारे स्टॉक्स का, वो प्राइस हो सकता है करंट मार्केट प्राइस ना हो, और करंट मार्केट प्राइस अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ा बहुत का वेरिएशन जरूर मिल सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। इन चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस बता दूं आपको कि इस चैनल पे मैं रेगुलर रूप में स्टॉक या फिर जो म्यूचुअल फंड है इससे रिलेटेड वीडियो में लेके आता रहता हूं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं सबसे पहला स्टॉक का और देखते हैं कि ये कौन सा स्टॉक है और इस स्टॉक का डिविडेंड यील्ड कितना निकल के आता है, प्लस इस स्टॉक का कैपिटल अप्रिसिएशन कितना अच्छा रहता है हिस्टोरिकली देखा जाए तो गाइस डिविडेंड यील्ड के मामले में सबसे बेहतरीन चार कंपनियों में से जो पहला कंपनी है वो है आपका यहाँ पे सीईएससी लिमिटेड। एंड गाइस बात करें इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी का क्या बिजनेस है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ पता चलेगा कि ये एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और साथ के साथ इसके पास एक एम्बेडेड जनरेशन कैपेसिटी भी है, जनरेशन फैसिलिटी भी है। और ये कंपनी मेनली ऑपरेट करती है आपका कोलकाता के आसपास का जो एरिया है वहां पे। स्पेशली बात करें तो कोलकाता, हावड़ा, हुगली या फिर जो नॉर्थ या फिर साउथ परगनास है वहां पे ये ऑपरेट करती है। और गाइस बता दूं कि सीईएससी लिमिटेड आपका आरपी संजीव गोयनका जी है उनके ग्रुप का एक कंपनी है। तो काफी शानदार कंपनी है, फंडामेंटली बहुत शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इस कंपनी का। बात करेगा जिस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो है आपका यहाँ पे 52.11% का। म्यूचुअल फंड के पास देखे तो 16.74% का होल्डिंग है। रिटेलर यानी कि आप और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर है उनके पास है आपका 13.8% का। बात करेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशन का तो उनके पास है 12.69% का। इन बात करेंगे अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का तो उनके पास है 4.66% का। गैस अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में कौन आता है, बेसिकली आपका जो एलआईसी है या फिर एलआईसी जैसे अलग संस्थान है वो यहाँ पे कवर हो जाता है। तो उनके पास आपका मोटा मोटी देखे तो 4.5% का होल्डिंग यहाँ पे निकल के आता है। तो गाइस यहाँ पे देखे तो इंस्टीट्यूशन के पास काफी ज्यादा होल्डिंग है 16.74% का। फिर बात करें यहाँ पे 12.69% का, एंड यहाँ पे बात करें तो 4.66% का। तो गाइस जो मेजोरिटी होल्डिंग है वो है आपका प्रोमोटर के पास, एंड उसके बाद देखें तो सबसे ज्यादा होल्डिंग है आपका इंस्टीट्यूशन के पास। वो चाहे बात करें आप म्यूचुअल फंड का या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन का या फिर अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का। तो यहाँ पे ये सबसे अच्छी बात है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके पास सबसे कम होल्डिंग है इस कंपनी का, जो है आपका यहाँ पे 13.8% का। रिटेल इन्वेस्टर के पास कम होल्डिंग होना अच्छा क्यों माना जाता है गाइस, क्योंकि जब भी मार्केट में पैनिक आता है तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो सबसे पहले एग्जिट करके निकलने की कोशिश में रहता है। तो यहाँ पे उनके पास कम होल्डिंग है, तो इससे क्या होगा कि जब कभी भी इस तरीके का सिचुएशन आएगा तो बहुत कम इंपैक्ट आएगा इस तरीके के स्टॉक पे। तो गाइस ये तो बात रही आपका सीईएससी लिमिटेड का डिटेल शेयर होल्डिंग्स का। अब गाइस बात करते हैं इस कंपनी का कुछ की इंडिकेटर्स का। तो यहाँ पे गाइस देखें तो मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है अभी आपका 9034 करोड़ का। करंट प्राइस की बात करें तो ये कहीं ना कहीं 66 68 के आसपास में चल रहा है। बात करेंगे जिसका 52 वीक हाई एंड लो का, तो 52 वीक हाई है आपका 88 का एंड 52 वीक लो है आपका 68 का। स्टॉक का पी मल्टीपल की बात करेंगे तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.77 का। यानी कि सीईएससी लिमिटेड अभी जो ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड हो रहा है आपका 6.77 के पी मल्टीपल पे। बट गाइस बात करें इंडस्ट्री पी का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.4 का। तो अपने इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में देखें तो मोटा मोटी 1/3 पे ट्रेड हो रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस सीईएससी लिमिटेड का। और इससे ये पता चलता है गाइस कि सीईएससी लिमिटेड काफी कम वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा है और आपके पास एक अच्छा खासा मौका हो सकता है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। बात करें गाइस यहाँ पे डिविडेंड यील्ड का, तो इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है
वो है आपका यहाँ पे 6.59% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें गाइस तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.8% का, ऑलमोस्ट 13% कह सकते हैं आप। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है गाइस कि कंपनी जितना पैसा इन्वेस्ट करती है उस पैसे पे कितना रिटर्न बना पाती है, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 13% का। बात करें गाइस रिटर्न ऑन इक्विटी का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.4% का। इसका मतलब ये होता है गाइस कि जो कंपनी के पास इक्विटी है और कंपनी जो प्रॉफिट जनरेट करती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, उसके हिसाब से देखें तो जो रिटर्न बन के आता है इक्विटी होल्डर्स के लिए, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.4% का। बात करेंगे इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.5% का। बात करेंगे पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ का तो वो है आपका मोटा मोटी 8.5% का। डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा हायर साइड में जरूर दिखने को मिलेगा, बट गाइस बता दूं आपको कि ये एक पावर सेक्टर की कंपनी है और जनरली आपको यही दिखने को मिलेगा कि जितने भी पावर सेक्टर की कंपनियां हैं वहां पे डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा हायर साइड में जरूर दिखने को मिलेगा, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है और यहाँ पे पैसे ज्यादा इन्वेस्ट होता है, तो इसीलिए डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा हायर साइड में जरूर दिखने को मिलता है। बात करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.57 टाइम्स का। इसका मतलब ये है गाइस कि कंपनी के पास जो प्रॉफिट जनरेट होता है उस प्रॉफिट से ये कंपनी अपना जो डेट है उसको कितना सर्विस कर पाएगा, 2 या फिर कह लीजिए 2.5 गुना तक सर्विस कर पाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। बात करेंगे सीईएससी लिमिटेड का नेट प्रॉफिट मार्जिन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.2% का, जो कि देखे तो काफी सही है यहाँ पे। वही बात करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू का तो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे निकल के आता है सीईएससी लिमिटेड का 125 रुपीज का। इसका मतलब ये है गाइस कि बैलेंस शीट के बेसिस पे अगर आप वैल्यू निकालते हैं इस कंपनी का तो वो कहीं ना कहीं देखो तो 125 रुपए के आसपास में निकल के आता है, लेकिन इस कंपनी का जो करंट ट्रेड प्राइस है या फिर करंट मार्केट प्राइस है वो है आपका 68.2 रुपीज का, या फिर कह लीजिए 66-67 के आसपास में भी ट्रेड हो रहा है। बात करेंगे फ्री कैश फ्लो का तो कंपनी के पास 1729 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का जितना भी ऑब्लिगेशन है, जितना भी कमिटमेंट है, सबको मीट करने के बाद जो कैश बच जाता है वो है आपका यहाँ पे 1729 करोड़ का गाइस, जो कि काफी अच्छी बात है। और गाइस ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से कंपनी डिविडेंड पे करती है और काफी अच्छे खासे परसेंटेज में डिविडेंड पे करती है। अब बात करते हैं गाइस कि इसका जो डिविडेंड यील्ड है 6.59% का, इसका मतलब क्या निकल के आता है, तो यहाँ पे अगर आप सीईएससी लिमिटेड में 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो सालाना तौर पे आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, 66 रुपए का। बट गाइस कहीं पे ये मैंडेटरी नहीं होता है कंपनी के लिए कि कंपनी को हमेशा डिविडेंड पे ही करना होता है, बट गाइस कंपनी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कंपनी का जो हिस्ट्री है, उसके बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं कि कंपनी काफी अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है और आपको हर एक साल मोटा मोटी 6.5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड जनरेट करके देता है, जो कि देखे तो कहीं ना कहीं काफी सही डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज है ये गाइस। तो गाइस ये तो बात रही आपका सीईएससी लिमिटेड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक दूसरी कंपनी का, और वहां पे गाइस देखें तो कहीं ना कहीं आपको हर एक साल मैंडेटरी तौर पे डिविडेंड मिलता है, और क्यों मिलता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। गाइस आज के इस वीडियो में जो सेकंड कंपनी मैंने चूज करा हुआ है वो कंपनी है यहाँ पे आपका कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक सरकारी कंपनी है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और गाइस बात करें इस कंपनी का बिजनेस का तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि ये कंपनी क्या करती है। ये कंपनी बेसिकली करती है माइनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ कोल इन इंडिया, और इसका मेजर जो क्लाइंट या फिर जो कस्टमर है वो कौन होता है, वो होता है आपका पावर सेक्टर की कंपनियां एंड स्टील सेक्टर की कंपनियां। बात करें इस कोल इंडिया का शेयर होल्डिंग्स का तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले बात करें प्रोमोटर का, तो प्रोमोटर के पास 66.13% का होल्डिंग है। गाइस यहाँ पे प्रोमोटर के नाम पे है अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो है इस कंपनी का प्रोमोटर, और उनके पास है आपका 66.13% का होल्डिंग। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो एलआईसी जैसी कंपनी होती है वो कंपनियां इन्वेस्ट करती है, तो उस टाइप की जो कंपनियां हैं उनके पास है 12.22% का होल्डिंग। जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के पास भी देखें तो काफी अच्छा खासा होल्डिंग है, मोटा मोटी 9% के आसपास में। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन जिसको आप एफआईआई बोलते हैं उनके पास है आपका मोटा मोटी 8% का होल्डिंग, और जो मेरे और आप जैसे जो इन्वेस्टर है उनके पास है सिर्फ 5% का होल्डिंग। तो गाइस मैं आपको बता रहा था कि कोल इंडिया क्यों हर एक साल डिविडेंड पे करती है, तो गाइस इसके पीछे रीजन है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनको चाहिए होता है पैसा, और कोल इंडिया एक गवर्नमेंट की कंपनी है, तो गवर्नमेंट हमेशा कोल इंडिया को बोलती है कि भाई डिविडेंड पे करो। इनका जिसकी वजह से देखिए तो आपका जो कोल इंडिया है ये हर एक साल काफी अच्छा खासा मात्रा में डिविडेंड पे करती है। तो इससे मोटा मोटी तौर पे देखें तो पर्पस क्या होता है कोल इंडिया का, गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाने का। बट गाइस आपने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको भी इनडायरेक्टली बेनिफिट हो जाता है। जितना भी परसेंटेज डिविडेंड का ये डिसाइड करती है वो गवर्नमेंट के पास भी जाता है और उतना ही परसेंटेज आपको भी मिलता है, मतलब आपका जो होल्डिंग होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, लेकिन उसी रेशियो में आपको भी मिलता है गाइस। बात करें गाइस कोल इंडिया का कुछ की इंडिकेटर्स का, तो यहाँ पे देखें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1,33,221 करोड़ का, जो कि देखें तो काफी अच्छा खासा मार्केट कैप है इस कंपनी का। करंट प्राइस की बात करें गाइस तो 217-215 के आसपास में चल रहा है। 52 वीक हाई की बात करें तो 263 का है, एंड 52 वीक लो की बात करें तो 165 का है। स्टॉक पी की बात करें गाइस तो कोल इंडिया का जो पी है अभी के करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.55 का। डिविडेंड यील्ड की बात करें गाइस तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.33% का, जो कि गाइस देखो तो अपने आप में काफी शानदार डिविडेंड यील्ड है। एंड गाइस आपको बता दो कि जो इंडियन बैंक अभी जो एफडी का रेट प्रोवाइड करता है वो भी कहीं ना कहीं देखे तो 7 से 7.25% के आसपास में है, जो कि मैक्सिमम रेट है। उससे देखे तो काफी ज्यादा डिविडेंड यील्ड आपको मिल जाता है कोल इंडिया से, जो कि गाइस अपने आप में देखे तो शानदार परसेंटेज है। बात करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 54.3% का। इसका मतलब
मतलब ये है कि जब भी कोल इंडिया इन्वेस्ट करती है अपने पैसा, उस पैसे पे मोटा मोटी देखे तो 54% अपना रिटर्न कमाती है। वही बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.6% का। इसका मतलब ये है कि कोल इंडिया अपने शेयर होल्डर को मोटा मोटी 43-44% का रिटर्न जनरेट करके देती है एनुअल बेसिस पे। बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.2% का। बात करेंगे पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.02% का। मतलब ये है कि पिछले 5 साल में कोल इंडिया का जो सेल्स ग्रोथ हुआ है एनुअल बेसिस पे वो सिर्फ 7% के आसपास में है, जो कि देखे तो बहुत अच्छा नंबर नहीं है। बात करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.07 का। इसका मतलब ये है गाइस कि कोल इंडिया देखे तो क्लियरली आपका एक डेट फ्री कंपनी निकल के आ रहा है यहाँ पे। इंडस्ट्री पी की बात करेंगे तो इंडस्ट्री पी है आपका 10.6 का। एंड हमने बात किया यहाँ पे स्टॉक पी का, तो निकल के आता है सिर्फ 4.55 का। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में देखें तो ये काफी कम के पी पे आपको अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे जाके बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ साथ आपको मोटा मोटी देखें तो 9.5% के आसपास का डिविडेंड यील्ड भी मिलता है, जो कि काफी शानदार रिटर्न माना जाएगा। यानी कि कैपिटल अप्रिसिएशन एंड डिविडेंड यील्ड दोनों को ही ऐड कर देंगे तो आपको काफी शानदार प्रॉफिट बन के आता है कोल इंडिया में इन्वेस्ट करने से। बात करेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन का, तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफी शानदार है, ऑलमोस्ट 16% का। वही गाइस बात करें फ्री कैश फ्लो का, तो इस कंपनी के पास जो फ्री कैश फ्लो है गाइस वो निकल के आता है यहाँ पे 29,092 करोड़ का। मतलब ये है कि जितना भी ऑब्लिगेशन है कोल इंडिया के पास, सारे ऑब्लिगेशन को मीट करने के बाद इसके पास जो फ्री कैश बच जाता है वो यहाँ पे निकल के आता है 29,092 करोड़ का, जो कि गाइस देखे तो काफी सुपर्ब नंबर है। सिमिलरली गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि कोल इंडिया का जो डिविडेंड यील्ड है वो काफी शानदार है, 9.33% का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कोल इंडिया में 1,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एनुअल बेसिस पे 93 रुपीज के आसपास का डिविडेंड मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपके लिए काफी शानदार रिटर्न बना के दे सकता है। जैसे हमने बात किया था इनिशियली कि अगर आप इस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो डिविडेंड का जो इनकम होगा उसी से आपका घर का जो खर्चा है वो बिल्कुल चल सकता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका कोल इंडिया लिमिटेड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक दूसरी कंपनी के बारे में जिसका डिविडेंड यील्ड देखे तो अगेन काफी शानदार है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मतलब कोल इंडिया लिमिटेड से भी बेटर डिविडेंड यील्ड है उस कंपनी का। गाइस बात करें आज के इस वीडियो का थर्ड स्टॉक का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका आरईसी लिमिटेड। एंड गाइस बात करें इस कंपनी का बिजनेस का, तो ये भी एक पीएसयू है यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और इसका बिजनेस बेसिकली क्या है गाइस, वो है आपका पावर फाइनेंसिंग का, यानी कि जो पावर प्रोजेक्ट्स होता है उसको ये फाइनेंस करती है। और ये बेसिकली पावर सेक्टर के उन सारी कंपनी को फाइनेंस करती है जो जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन के काम में इंगेज्ड है। बात करेंगे आरईसी लिमिटेड का शेयर होल्डिंग का, तो यहाँ पे देखिए तो जो प्रमोटर है, प्रमोटर के पास आपका 52.63% का होल्डिंग। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास देखेगा तो यहाँ पे निकल के आता है 21.47% का होल्डिंग। बात करेंगे रिटेल इन्वेस्टर का, तो इनके पास आपका मोटा मोटी 14% का होल्डिंग। म्यूचुअल फंड के पास देखे तो मोटा मोटी 8% का होल्डिंग है। इनका बात करें अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का, तो इनके पास आपका 4.21% का होल्डिंग। तो गाइस यहाँ पे भी देखे तो इंस्टीट्यूशन के पास काफी अच्छा खासा होल्डिंग है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास आपका मोटा मोटी 21.5% का। म्यूचुअल फंड के पास देखे तो मोटा मोटी 8% का होल्डिंग है। एंड अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास देखे तो 4 से 4.25% के आसपास का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। एंड प्रोमोटर के पास देखे तो 50% से ऊपर का होल्डिंग है। तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके पास काफी कम होल्डिंग है इस कंपनी का भी, तो ये काफी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए गाइस। एंड गाइस यहाँ भी बता दूं कि जो प्रोमोटर है वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमेशा पैसे चाहिए होता है, इसीलिए आरईसी लिमिटेड भी देखिए तो हर एक साल आपको काफी तगड़ा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसे जाए डिविडेंड के रूप में, इनका जिसकी वजह से आपको भी बेनिफिट मिल जाता है। बात करेंगे जिस कंपनी का कुछ की इंडिकेटर्स का, तो यहाँ पे देखें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है अभी वो निकल के आता है 30,559 करोड़ का। करंट प्राइस की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 116 रुपीज का। 52 वीक हाई की बात करें तो 128 रुपए का इसका 52 वीक हाई है। 52 वीक लो की बात करें तो 82 रुपए के आसपास में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बात करेंगे जिस कंपनी का पी मल्टीपल का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 3 का। वही बात करेंगे डिविडेंड यील्ड का, तो वो आपको मोटा मोटी 10% का, एक्जैक्टली बात करें तो 9.88% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.09% का। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो काफी बढ़िया है इस कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखेगा तो काफी शानदार है, 91% का। सेल्स ग्रोथ की बात करें पिछले 5 सालों का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10% के सीएजीआर। डेट टू इक्विटी रेशियो देखेगा तो 6.5 का है। बट गाइस ध्यान रहे ये एक फाइनेंसिंग कंपनी है, पावर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है, तो इसीलिए यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस इस तरीके की कंपनी में आपको डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। इंडस्ट्री पी की बात करें तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.59 का। इन इस कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो है आपका सिर्फ 2.94 का। इसका मतलब ये है गाइस कि आरईसी लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है वो काफी अंडर वैल्यूड है, तो आपके लिए काफी अच्छा खासा मौका हो सकता है यहाँ पे। सिमिलरली गाइस बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन का, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी काफी शानदार है इस कंपनी का, 25.5% का। लास्टली बात करेंगे यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू का, तो इस कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 412 रुपीज का। तो गाइस करंट मार्केट प्राइस एंड इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो काफी ज्यादा का डिफरेंस है, तो इससे ये पता चलता है कि भाई जो आरईसी लिमिटेड का स्टॉक है उसमें काफी अपसाइड दिखने को मिल सकता है। एक्जैक्टली 412 रुपए के आसपास में ना भी जाए या फिर इससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं देखे तो अभी जो 116 रुपए चल रहा है 150 या फिर 200 के आसपास में बिल्कुल जा सकता है गाइस।
लास्टली गाइस हम लोग बात कर रहे थे इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड का, तो डिविडेंड यील्ड निकल के आता है आपका 9.88% का। इसका मतलब ये है गाइस कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे 1000 रुपीज आरईसी लिमिटेड में, तो आपको सालाना तौर पे मिलेगा 100 रुपीज, मोटा मोटी 100 रुपीज के आसपास में डिविडेंड, जो कि देखे गए तो काफी शानदार डिविडेंड यील्ड माना जाता है। और गाइस कैपिटल अप्रिसिएशन जो आपको होता है वो तो होता ही है, लेकिन इसके साथ आपको डिविडेंड यील्ड भी 9.88% का या फिर कह लीजिए मोटा मोटी 10% के आसपास का डिविडेंड यील्ड मिल जाता है, जो कि अपने आप में देखे तो काफी शानदार है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका आरईसी लिमिटेड का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का लास्ट स्टॉक के बारे में। और गाइस ये कंपनी ऐसा है जो कि काफी शानदार कंपनी है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये न्यू एज है उसमें भी एंट्री कर रही है ये कंपनी। एंड गाइस इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो अपने आप में काफी शानदार है। तो गाइस बात करें आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट कंपनी का या फिर कह लीजिए स्टॉक का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बात करेंगे जिस कंपनी का बिजनेस का, तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता होगा कि आईओसीएल क्या करती है। तो ये बेसिकली रिफाइनिंग, पाइपलाइन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट टू आर&डी, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, मार्केटिंग ऑफ नेचुरल गैस एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो मोटा मोटी तौर पे देखा गया तो ये ऑयल वाली जो काम है उसमें ये कंपनी मेजरली काम करती है। आपने देखा भी होगा कि जगह जगह पे आईओसीएल का पेट्रोल पंप आपको देखने को मिल जाता है, तो इसका आईओसीएल का गैस का भी काम है। उसके बाद आपका जो ऑयल है ऑयल का भी काम है। इसके साथ साथ बात करें गैस तो आईओसीएल अब क्या कर रही है कि जो चार्जिंग यूनिट होता है, चार्जिंग स्टेशन होता है, बेसिकली जो ई व्हीकल जो होता है उसको चार्ज करने के लिए जो स्टेशन लगाया जाता है उसमें भी काम कर रही है। तो ये भी सेटअप करने वाली है, तो ये काफी अच्छा रहेगा आईओसीएल के लिए अगर आप बात करते हैं फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए। एनगेज बता दूं कि आईओसीएल भी एक सरकारी कंपनी है, इसीलिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये एक महारत्ना कंपनी है। और गाइस इसी वजह से आईओसीएल भी आपको काफी शानदार तरीके से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो मेन इंटेंशन होता है गवर्नमेंट को हेल्प करने का, बट गाइस इसकी वजह से देखें तो जो जनरल पब्लिक है उसको भी काफी हेल्प हो जाता है डिविडेंड के रूप में। तो पहले बात करेंगे आईओसीएल का शेयर होल्डिंग का, तो शेयर होल्डिंग की बात करें तो जो प्रमोटर है उनके पास इस कंपनी का जो होल्डिंग है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 51.5% का। रिटेल एंड अदर के पास देखे गए 30% का होल्डिंग है, जो कि गाइस देखे तो काफी अच्छा खासा होल्डिंग देखने को मिल रहा है। बात करेंगे अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का, तो उनके पास मोटा मोटी देखे तो 9 से 9.5% के आसपास का होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास देखे गए तो मोटा मोटी 7% का होल्डिंग है आईओसीएल का। एंड बात करेंगे म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है इस कंपनी का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2% का। वही गाइस बात करें इस कंपनी का कुछ की इंडिकेटर का, तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैप का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1,12,390 करोड़ का। करंट मार्केट प्राइस की बात करें गैस तो कहीं कहीं 80 रुपीज के आसपास में चल रहा है। 52 वीक हाई की बात करें तो 91 के आसपास में इसका 52 वीक हाई है। एंड 52 वीक लो की बात करें तो 65 रुपीज के आसपास में दिख रहा है। बात करेंगे स्टॉक पी का, तो इसका जो पी मल्टीपल है वो अभी दिख रहा है 15.2 का। एंड इंडस्ट्री का जो पी मल्टीपल है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.7 का। तो इंडस्ट्री का जो पी मल्टीपल है उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर दिखने को मिल रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंटली गाइस बात करें यहाँ पे डिविडेंड यील्ड का, तो इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है जो काफी शानदार है 10.6% का। बात करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.6% का। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.4% का। बात करेंगे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, तो वो है आपका सिर्फ 3.35% का। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो पिछले 5 सालों में एनुअल बेसिस पे जो सेल्स ग्रोथ हुआ है इस कंपनी का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 10.5% का। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.26 का। बात करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.51 टाइम्स का। इसका मतलब ये है इस कंपनी के पास जो डेट है उसको सर्विस करने के लिए इसके पास सफिशिएंट पैसे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही गाइस बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.36% का। बात करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू का, तो इस कंपनी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है पर शेयर वो निकल के आता है आपका 140 रुपीज का। इसका मतलब ये है कि अभी जो प्राइस चल रहा है आपका 80 रुपए के आसपास में, ये कहीं ना कहीं देखें तो 140 रुपए के आसपास में जा सकता है। नॉट एक्जैक्टली 140 रुपीज, बट उसके आसपास में जा सकता है। 130 की बात कर ले या फिर 125 की बात कर ले तो वहां तक बिल्कुल जा सकता है आपका आईओसीएल का शेयर प्राइस गाइस। लास्टली गाइस बात करें फ्री कैश फ्लो का, तो आईओसीएल के पास काफी अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो है आपका 1533 करोड़ का। वही गाइस हम लोग बात कर रहे थे डिविडेंड यील्ड का, जो निकल के आता है इस कंपनी का 10.6% का। इसका मतलब ये है गाइस कि अगर आप आईओसीएल में 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो सालाना तौर पे आपको मोटा मोटी देखें कि 106 रुपीज आपको मिल सकता है डिविडेंड के तौर पे, जो कि गाइस देखें तो अपने आप में काफी शानदार डिविडेंड यील्ड माना जाएगा। और जैसे गाइस मैंने आपको इनिशियली बताया है कि अगर आप इस तरीके के कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो घर का खर्चा है वो कहीं ना कहीं देखें तो डिविडेंड से ही चल जाता है गाइस, और ये बिल्कुल सही बात है गाइस। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइज यहाँ पे मैंने आपको बताया 4 ऐसे फंड जिसका डिविडेंड यील्ड गाइज काफी शानदार दिखता है। वो चाहे बात करें यहाँ पे सीईएससी लिमिटेड का या फिर कोल इंडिया लिमिटेड का या फिर आरईसी लिमिटेड का या फिर आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। तो ये चारों स्टॉक ऐसा है
जो कि कैपिटल अप्रिसिएशन तो आपको दे ही रहा है, इसके साथ साथ गाइस इसका डिविडेंड यील्ड भी काफी शानदार है। इन गाइस हमने देखा कि जो इंडियन ऑयल है इसका डिविडेंड यील्ड कहीं ना कहीं देखे तो 11% के आसपास में बन के आता है, जो कि देखे गाइस तो जो बैंक अभी आपको एफडी पे रेट देता है उससे काफी ज्यादा निकल के आता है। तो अगर आप इन चारों स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो सालाना आधार पे आपको इतना पैसा मिल जाएगा डिविडेंड से ही, आपका खर्चा यहीं से चल जाएगा। तो गाइस आशा करता हूं जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज करूं तो उस स्टॉक को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इन गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।